राजस्थान में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा शिवसेना ने की है। शिवसेना ने राजस्थान में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के समर्थन की घोषणा की। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने समर्थन की घोषणा कर दी है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं कि 25 के 25 सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए राजेंद्र गुढ़ा और उनकी पूरी टीम काम करेगी। गहलोत साहब का ऋण चुकाने के लिए जालौर सिरोही भी जाऊंगा, लेकिन पूरे राजस्थान में शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुट में है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है। और शिवसेना का शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे का, वो शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। ऐसे में राजस्थान की 25 सीटों पर क्या कहता है शिवसेना का गणित, ये समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी विष्णु का। विष्णु, शिवसेना महाराष्ट्र की एक बहुत ही दमदार पार्टी है, लेकिन मुझे यह बताइए कि राजस्थान में शिवसेना का कितना जनाधार है और राजेंद्र गुढ़ा का यह बयान राजस्थान की राजनीति में कितना मायने रखता है? विष्णु। हार्दिक, शिवसेना का कोई जनाधार ज्यादा व्यापक नहीं है यहाँ पर। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस ने राजेंद्र गुढ़ा को निकाल दिया था, उसके बाद वो चुनाव लड़ने की रात में थे, तो ऐसे शिवसेना के गुट में शिवसेना के जो शिंदे हैं उन्होंने आके इनको ज्वाइन कर दी, शिवसेना शिंदे पार्टी। और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उदयपुर पार्टी से चुनाव लड़ा था, उससे हार भी गए थे चुनाव और चुनाव हार गए थे। तो अब क्योंकि बीजेपी को आवश्यकता थी लगातार यहाँ पर, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा है, राजपूत समाज में कहीं ना कहीं अपने बीजेपी को आज यहाँ उनका जिनका हो रहा है इस तरह की वही बजट को लेकर आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पार्टी को। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरे सहयोगी शशि मोहन भी मेरे साथ जुड़े हैं और शशि मोहन से भी मैं इसी सवाल पर एक बार बात करता हूं कि उनकी क्या राय। शशि मोहन, राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान के मायने क्या कि हम सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करते हैं, साथ ही शिवसेना का राजस्थान में जनाधार क्या? देखिए, शिवसेना का राजस्थान में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। अब तक विधानसभा में पार्टी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी पार्टी का कोई बागी होता है या कोई रूठा हुआ होता है, उसको पार्टी अपना टिकट दे देती है और शिवसेना का आधार बताने की कोशिश करती है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब राजेंद्र गुढ़ा ने पिछले दिनों शुभकरण चौधरी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया, पर्चे छपवा दिए। शुभकरण को घोर जातिवादी नेता करार देते हुए झुंझुनू में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करने की बात कही शुभकरण चौधरी के खिलाफ। राजपूत वोटों को निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा प्रभावित करते और उन्हें शुभकरण की तरफ जाने से रोकते। ऐसी सूरत में बीजेपी का नेतृत्व सक्रिय हुआ, पार्टी के अलग अलग नेताओं की बातचीत हुई, विजया राहटकर से बातचीत कराई और यही कारण है कि आज समर्थन का ऐलान करने आए हैं। हालांकि कुछ लोग ये संभावना जता रहे थे कि जो राजेंद्र गुढ़ा हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की ज्वाइनिंग जब सीताराम अग्रवाल की पार्टी कार्यालय पर हो सकती है तो राजेंद्र गुढ़ा की वहां क्यों नहीं हो सकती थी? यही सवाल हम लगातार उठा रहे थे और हमने दर्शकों को कहा था कि संभवतः समर्थन का ऐलान कर सकते हैं और वही बात अब हुई। समर्थन का ऐलान करने के बाद भी बात यह है कि क्या राजेंद्र गुढ़ा शुभकरण चौधरी के समर्थन में प्रचार करेंगे, क्योंकि शुभकरण चौधरी और राजेंद्र गुढ़ा ने आमने सामने उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा। बहुत नजदीकी मुकाबले में शुभकरण चौधरी हार गए, राजेंद्र गुढ़ा तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन जो बहुत नजदीकी मुकाबले की हार थी वो उससे के बावजूद भी राजेंद्र गुढ़ा ये कह रहे हैं कि अब वो यहाँ तो हार गए लेकिन जालौर सिरोही भी जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कर्जा चुकाने के लिए जाएंगे। जालौर सिरोही में भी राजपूत समाज के वोटों का अच्छा असर है और क्या वो वहां भी वैभव गहलोत के खिलाफ काम करने के लिए जा रहे हैं, यही उनकी मंशा दिख रही है। लेकिन सवाल फिर वापस यहीं पर आता है कि क्या शुभकरण चौधरी के समर्थन में राजेंद्र गुढ़ा प्रचार करेंगे? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, लेकिन बीजेपी से कुछ ऐसी बात हुई होगी कि उन्हें अब झुंझुनू से दूर रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। शशि मोहन और विष्णु मेरे साथ जुड़े थे जिन्होंने कि शिवसेना के बीजेपी को समर्थन देने के बयान का पूरी तरह से विश्लेषण करके हमारे दर्शकों को आसान और सरल भाषा में समझाया।